बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक टिप्पणी की है, या यूं कहें उनके कहने का अंदाज गलत था। कांग्रेस पर इस टिप्पणी को लेकर उन्होंने निशाना साधा था, लेकिन उनका ये वार उल्टा पड़ गया। आज विपक्ष उन पर हावी है और बाबा साहब पर की गई टिप्पणी या बाबा साहब पर किए गए अपमानजनक शब्दों पर माफी मांगने की मांग विपक्ष कर रहा है और तमाम राजनीतिक सामाजिक लोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। लेकिन आखिर एक वर्ग जो बाबा साहब को पूजता है, तो क्या उन्हें स्वर्ग नहीं मिल पा रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिमी प्रजापति जी हैं, जो एक सामाजिक संस्था चलाती हैं और तमाम सामाजिक कार्यों में शामिल होती है और बाबा साहब की अनुयायी भी है। सिमी, किस तरह से देखती हो देश के गृह मंत्री का ये बयान जिस तरह से दिया गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बाबा साहब ऐसे जो शोषित वंचित लोग हैं, उनके उम्मीदों का एक जीता जागता सबूत है। क्योंकि 5000 वर्ष पहले जिस तरह से हमारा इतिहास बना था, उस समय ये बताया जाता था कि जो शोषित वंचित लोग हैं, उनकी जो दीनहीन जो दशा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि उनके अधिकारों से उनको वंचित रखा गया था। तो बाबा साहब का जब जन्म हुआ तो उन्होंने इस चीज को अपने जीवन में देखा कि किस तरह से उनको शिक्षा से, उनको रहन सहन से, उनको रोजमर्रा की जिंदगी में अपने माता पिता से सीखा उन्होंने कि किस तरह से हमारे वर्ग के लोगों को किस तरह से मतलब हर चीजों से दूर रखा जाता है। और जो भी एक जानवर और इंसान में अगर उस समय कंपेयर किया जाता, तो जानवर की स्थिति तो उस समय कई लाख गुना अच्छी थी, क्योंकि जानवर तो कम से कम नदी का, तालाब का पानी पी भी सकता था। उनको तो उस पानी को पीने का अधिकार भी नहीं था। अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, अच्छे से रह नहीं सकते थे और अच्छा खाना नहीं खा सकते थे। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा मेन चीज क्या था, वो अपने अधिकारों से वंचित थे। उनके अधिकार तो दूर दूर तक उन्हें नहीं पता थे कि अगर उन्होंने मनुष्य जन्म लिया है तो इस जीवन धरती पे मनुष्य जन्म लेने के बाद उनको क्या क्या चीज उनको मिलेगी नहीं मिलेगी। उनको बस ये पता था कि हमको, यदि हम पैदा हुए हैं तो हमको इस तरह से अपना जीवन जीना है और जिसमें हमें शूद्र की दृष्टि से देखा जाएगा। और शूद्र का ये उस समय का जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे की उसमें रखा गया था। और उस वर्ण व्यवस्था में उनको ये अधिकार नहीं था कि ना तो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, ना तो आप पैसा अर्जित कर सकते थे, ना धन इकट्ठा कर सकते थे, ना जमीन रख सकते थे, ना अच्छे से शादी ब्याह में अपने घर परिवार बच्चों का मतलब मना सकते थे, ना त्योहार मना सकते थे। बस उनको ये था कि जो ऊपर के 3 वर्ण हैं उनकी सेवा के लिए आपको रखा गया है। पर बाबा साहब ने जब इस चीज को अपने जीवन में देखा और उन्होंने ये चीज समझा कि किस तरह से हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है, और उन्होंने जब देखा कि पढ़ाई के समय मुझे स्कूल के बाहर, कक्षा के बाहर बैठाया गया और मैं किस तरह से कितनी कठिनाइयों से शिक्षा ग्रहण किया, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनके मन में सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मैं किस तरह अपने लोगों को इस दलदल से बाहर निकालूं। तो आज जब 5000 वर्ष पूर्व भारत में जो दलित शोषित समाज था, जिसको हम लोग अछूत बोलते हैं, अस्पर्श बोलते हैं, जिनको छूने से लोगों को ये था कि इनको भी किसी तरीके से कुछ हो सकता है, जिनको छूना भी मतलब दुर्लभ माना जाता था, उस समय बाबा साहब ने अपने समाज का एक नेता या मुहिम या सामाजिक बन के अपने लोगों के लिए एक इस तरह का नींव खड़ा किया जिसको हम संविधान बोलते हैं। और उन्होंने इसके लिए इतनी पढ़ाई की कि उन्होंने अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने जीवन काल में जो अच्छी सुविधाएं होती हैं वो सब त्याग दिया। और उन्होंने जब संविधान बनाया तो संविधान में उन्होंने किसी एक जाति विशेष का वर्णन नहीं किया। उन्होंने संविधान में सब लोगों को साथ में लिया कि सर्व समाज, जो भी शोषित वंचित है, जिनको अधिकार नहीं मिल रहा है, सबको मिलना चाहिए। पर आज बाबा साहब को एक सिर्फ और सिर्फ दलित नेता और SC ST आरक्षण नेता के नाम से जाना जाता है। तो मैं इस चीज की कड़ी निंदा करती हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने उनके लिए किया है नहीं किया वो तो वही जानते हैं। पर जितना भी जो आरक्षित समाज है, SC ST समाज है, दलित शोषित समाज है, पिछड़ वर्ग समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, वो ये मानता है कि बाबा साहब यदि नहीं होते तो आज
जो हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से क्या बोलते अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए और अपनी सुविधा के अनुसार रहन सहन कर रहे हैं, वो संभव ही नहीं था। तो इसमें बुरा क्या लग रहा है? जो अमित शाह का बयान है, इस पर तमाम सियासत हो रही है। उन्होंने तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही निशाना साधा ना, कि कांग्रेस ने उनको चुनाव हरवाने का काम किया 2 बार। उस समय कांग्रेस ने उनके साथ कहीं ना कहीं अनदेखा किया और आज कांग्रेस उनके नाम पर सियासत करती, यही तो बयान था। देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष को लेके इसमें टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि देखिए ये तो एक राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा, क्योंकि राजनीति में ये होता है कि जो पक्ष जिस बारे में निंदा करता है वो दूसरा पक्ष उसकी आलोचना करने लगता है या उसके पक्ष में चला जाता है। तो न तो कांग्रेस अपने आप में पूरी तरह से परिपक्व है बाबा साहब के विचारों को लेके, न तो बीजेपी परिपक्व है। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि जो उन्होंने बोला है, जो उनका जो बोलना था कि यदि अम्बेडकर यदि भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म तक हमको स्वर्ग मिल जाता। तो 7 जन्म मतलब क्या होता है? 7 जन्म मतलब व्यक्ति 7 बार जन्म लेगा, और जो 5000 साल पहले से अपनी चीजों से वंचित था, तो आज उनको यदि अधिकार मिल रहा है सब चीज का, तो उससे बड़ा स्वर्ग क्या है उनके लिए? वो तो स्वर्ग यही पा रहे हैं ना। उनको 5000, वो 7 जन्म की बात करें तो 5000 साल से मिल रहा है उनको, जो 5000 साल पहले उनको वंचित रखा गया जिस चीजों से, बाबा साहब के संविधान के बाद 1950 में लागू होने के बाद वो आज हमारे लोग को उस सुख सुविधा से जो भी वंचित किया गया था, उसके संविधान के बनने के बाद हमको ये सब सुविधाएं अगर मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम तो आज अच्छे दिन क्या, हम उस समय से कंपेयर करें, 5000 साल पहले से कंपेयर करें, तो आज तो हमको यही चीज लग रही है ना कि आज तो हमारे लिए भगवान तो बाबा साहब हुए ना, जो हमको उस समय की स्थिति को देखते हुए आज हमारे पास सब कुछ है जो पहले होना चाहिए था, जो हमारे पास 5000 साल पहले नहीं था। तो 7 जन्म तो बहुत छोटा है हमारे लिए। अच्छा, तो लगता है सिमी की बीजेपी या कांग्रेस या जितने भी राजनीतिक दल है, ये जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि फैशन चल गया है उनके नाम को लेकर सियासत करने का, है तो क्या लगता है कि कोई भी पार्टी उनको मानकर चल रही है, उनकी विचारधारा पर चल पा रही है? देखने को मिल रहा है कि मौजूदा तत्कालीन सरकार केंद्र की, क्या लगता है, संविधान को लेकर आगे बढ़ रही है, संवैधानिक कोई भी काम कर रही है? मैं गृह मंत्री अमित शाह के जो उन्होंने बोला था, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज लग रही है कि उनका मतलब बोलने का जो वे था वो कहीं ना कहीं गलत नहीं था। वो विपक्ष को लेके बोल रहे हैं, कहने का तरीका गलत हो गया। तरीका गलत हो गया, मतलब उन्होंने कंपेयर कर दिया, उन्होंने भगवान से कंपेयर कर दिया। और जो आज के समय में बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं, वो उनको ये समझने लगे कि वो हमारे भगवान के लिए बहुत छोटा वर्ड यूज कर दिए। क्योंकि देखिए आज के समय में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान होता है या उसके पास जो चीज उसको चाहिए होता है वो समय पे उसके पास नहीं होता, वो बहुत मजबूर होता है और उसको ऐसा लगता है कि यदि कोई आके मदद कर दे तो उसका भगवान बन जाता है। और जो 5000 वर्ष पहले से बहुत दलित, शोषित, वंचित था, उनके अधिकारों से उनको वंचित रखा, खुद इस चीज को बाबा साहब ने फेस किया। बाबा साहब ने जब इसको अपने ऊपर इस चीज को फेस किया कि उनको लगा जब मैं इतनी कठिनाई में पढ़ने के बाद मैं इतना परेशान हूँ और मेरे को इस तरह से अछूत की दृष्टि से देखा जा रहा, तो मेरा समाज तो अभी तक कुछ करा ही नहीं है और ना ही अभी तक उनको उनके अधिकार और उनकी शिक्षा और उनका जो भी और चीजें उनको तक मिली ही नहीं है। तो फिर मेरे समाज को तो आगे बढ़ाने के लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा साहब ने उनके लिए तो भगवान की तरह ही काम किया ना। और आज देखिए मैं भी इस चीज से इसलिए मैं इस चीज को मानती हूँ क्योंकि मैं भी एससी में आती हूँ और जो मेरी जो भी पढ़ाई हुई, एजुकेशन हुआ, आरक्षण से ही हुआ है। और यदि मेरे पास आरक्षण ना होता तो शायद मैं यहाँ तक जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी मैं ना कर पाती। तो मैं तो अपने आप को ही मानती हूँ कि मैं बाबा साहब की बहुत बड़ी भक्त हूँ और मेरे लिए उस समय जब मुझे जरूरत थी, मेरे लिए बाबा साहब एक बोला जाता है कि एक पिता वो होता है जो जन्म देता है और एक पिता जो होता है कि आपका पालन पोषण करता है। तो मेरे लिए बाबा साहब एक वो पिता है जो मेरे फ्यूचर के बारे में, मेरे कैरियर के बारे में मेरे लिए एक रास्ता बनाते गए कि आपको यदि आपने पढ़ा है तो आपको आगे किस तरह से आगे अपनी स्टेप लेनी है। अच्छा सिमी, मतलब ये भी देख रहे हैं कि तमाम विपक्षी दल और तमाम लोग इस मुद्दे को लेकर ये भी कह रहे हैं कि अगर उनका वे सही था या जो भी था तो अभी तक वो माफी क्यों नहीं मांग लेते, मतलब अभी तक माफी भी नहीं मांगी उन्होंने। देखिए अमित शाह और वो ये कह रहे हैं कि मीडिया
उनके बयान को तोड़ मरोड़ के नहीं, चला रही है। देखिए क्या मीडिया तोड़ मोड़ के उनके बयान को इसलिए नहीं चला रही है क्योंकि ये फैक्ट है कि जब कोई सत्र चलता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, तो उसमें हम जो चीज बोलते हैं हम अपने से पहले से हमारी लिखी हुई चीजें होती हैं। इसमें ये नहीं होता कि हमको इंस्टेंटली आपको कोई चीज बोलनी है और वो पढ़ के बोली जाती है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है और इंस्टेंटली समझ में नहीं आता कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलते। ये पहले से प्लान था कि हमको ये चीज बोलनी है और बोलते समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम जहां बोल रहे हैं वहां पे ऐसे लोग भी हैं जो बाबा साहब को मानते हैं और ये चीज पब्लिकली जाएगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। विपक्ष को देख के उन्होंने बोला कि विपक्ष को हम अगर ये चीज विपक्ष के सामने रखेंगे तो विपक्ष को ये चीज बुरी लगेगी, पर विपक्ष को बुरी इसलिए लगी क्योंकि उन्होंने इस चीज को राजनीतिक मुद्दा बना लिया, क्योंकि उनको इससे उनकी दाल गलने वाली है, क्योंकि उनको आने वाले टाइम पे चुनाव में उसका फायदा होगा। पर जो व्यक्ति बाबा साहब को अपना भगवान मानता है वो कहीं ना कहीं इस चीज से अभी भी मुझे लग रहा है ठेस पहुंची है, इस बात से है। इस चीज से इसलिए ठेस पहुंची है क्योंकि वो अपने आप को जो भी समझते हों। तो क्या लगता है ये जो स्टंटबाजी हुई है सदन में शीतकालीन सत्र में, देश के होम मिनिस्टर का जो बयान है, इसका असर कहीं ना कहीं 27 का जो यूपी में चुनाव होने हैं इस पर पड़ेगा? लोग नाराज हैं? बहुत पड़ेगा क्योंकि देखिए मतलब अभी तक तो ये चल रहा था कि क्या बोलते हैं हमको पार्टी से क्या मतलब है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमारे लिए मतलब खड़ा है हम उसको वोट देंगे और चाहे कोई भी वर्ग का हो, चाहे SC ST का हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, और जिनके लिए काम किया जाता है उसी वजह से 2017 से लेकर 2022 में 2 बार बीजेपी गवर्नमेंट में अभी आई। तो उससे देखिए उनको इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि इस बार उन्होंने एक तरह से उनको इस तरह से क्षति पहुंचाई है उनके भगवान। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि हम किसी को भगवान अपना मानते हैं और आप हमारे भगवान की हमारे सामने बुराई कर रहे हो और हम उस बुराई को नहीं सह सकते, तो हमको ये लगेगा कि देखो जब हम इनकी भगवान की बुराई नहीं कर रहे तो हमारे भगवान की बुराई क्यों कर रहे हैं। तो हमको कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि ये सिर्फ सामने एक दिखावा करते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के 14 अप्रैल में इनके उसमें माला पहना देते हैं, जन्मदिन पे इनके परिनिर्वाण दिवस पे पहना देते हैं, संविधान दिवस पे पहना देते हैं, पर एक्चुअल में देखा जाए तो बाबा साहब से इनके मन में कितनी बड़ी घृणा है। इससे ये साबित होता है जो भी इन्होंने मतलब बोला, कहने का लहजा है उससे ये लगा है। उससे यही साबित हो, देखिए क्योंकि हमारा समाज आज भी जो भी रूरल एरिया का समाज है, रूरल एरिया में जो बाबा साहब को मानते हैं आज भी वो अनपढ़ वर्ग का है और गांव से बिलोंग करता है और उनको ये चीज पता है कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया है, बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया और बाबा साहब की वजह से आज वो कहाँ पे हैं और आज अच्छी जॉब है, आज अच्छी पोस्ट में, चाहे IPS हो, चाहे IAS हो, चाहे अच्छे ऊपर पद में। जो खुद हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी जी वो भी एक ST वर्ग से हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझना चाहिए कि बोलते समय एक विपक्ष को ही नहीं, मतलब एक आप जाति विशेष को आप ये मैसेज दे रहे हो कि हमारा गृह मंत्री किस तरह की बातें कर सकता है और जिस तरह की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। क्या अब तक क्या मतलब मांग करती हो? जैसे देख रहे हैं तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए थी, अमित शाह का इस्तीफा हो जाना चाहिए, आप क्या मांग करती हो? देखिए मैं तो यही बोलूंगी कि जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारा हिंदू कोड बिल बना था उस हिंदू कोड बिल में ये हुआ था कि हर एक जो धर्म थे, चाहे इस्लामिक धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे और भी जो धर्म है, जैन धर्म हो, सबका एक समानता था कि हमें किस तरह से अपने वर्ग को, अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। जैसे मुस्लिम धर्म था, मुस्लिम धर्म में ये था कि आप 3 तलाक का ये था, उसमें 3 शादी कर सकते हो, उसमें बच्चे का था। पर हिंदू धर्म में हर एक स्टेट के हिसाब से, हर एक स्टेट में जाए तो अलग अलग तरीके से था। कहीं मतलब ये था कि आप मतलब विवाह नहीं कर सकते, कहीं पे ये था कि आप क्या बोलते हैं कुरीति, मतलब जिस तरह से बोला जाए कि हिंदू जो धर्म था उस हिंदू धर्म में कहीं से कोई समानता नहीं थी स्टेट वाइज। तो हिंदू कोड बिल का उद्देश्य बस यही था कि पूरे भारत में एक जैसा समानता आ जाए हिंदू धर्म में। तो इस वजह से हिंदू कोड बिल बनाया गया था। उसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे और उसमें बाबा साहब का भी सहयोग था कि इस तरह इसमें जोड़ दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब इस चीज को भली भांति मानते थे कि हम चाहे भले दलित हैं पर हम अपने आप को हिंदू मानते हैं। तभी बाबा साहब ने बोला था कि मेरा जन्म लेना मेरे बस में नहीं था पर मैं मरना अपने धर्म के हिसाब से करूंगा। नाराज भी हो उस बयान से,
और ये भी नहीं बता रही हूँ कि अमित शाह को करना क्या चाहिए। देखिए मैं तो यही कहूंगी कि जो अमित शाह जी ने जो मतलब वहां पे सदन में जो चीज उन्होंने शीतकालीन सत्र में जो उन्होंने बोला था, उनकी पहले से बोली मतलब बनाई हुई बातें थी कि उनको बोलना है ये बात, और उन्होंने पूरा प्लान था, पर उन्होंने विपक्ष को मतलब वो करते हुए, निशाने करते हुए बोला था, क्योंकि उसमें जवाहरलाल नेहरू का था हिंदू कोड बिल को लेके, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। पर उसमें उन्होंने बाबा साहब को इसलिए सामने लाया क्योंकि बाबा साहब का भी उसमें सहयोग था। और दूसरी चीज ये भी थी कि उनको ये नहीं समझ में आया कि अगर मैं इस तरह का बोल रहा हूँ तो ये बोलने से ये विपक्ष का तो मतलब जी क्या वो एक मतलब अनमेच्योर आदमी है, नासमझ है या कम उम्र के हैं, जो उनको ये नहीं समझ में आया कि इस बयान का असर क्या पड़ेगा। देखिए मैं तो यही मानूंगी कि उन्होंने ये चीज बोलते समय पहले से प्लानिंग की हुई थी कि बुरा क्या लगा बोलना है, हमको क्या बोलना है, उसमें बुरा क्या लगा आपको? और दूसरी चीज क्या बोलते हैं, दूसरी चीज ये थी कि क्या बोलते हैं, यदि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है तो वो विपक्ष को टारगेट बना रहे थे, पर बाबा साहब सामने आ गए। और दूसरी चीज क्या बोलते हैं, यदि उन्होंने कह दिया है तो माफी मांगने से मुझे नहीं लगता कि मतलब उनका कोई नुकसान मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए। माफी मांगने से देश की जनता उनके बारे में यही समझेगी कि नहीं, हमारे गृह मंत्री पर हमारे साथ हैं, और उनको ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ 2027 का जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव क्या बोलते हैं उनके पक्ष में रहेगा। क्योंकि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हो सकता है कि ये जो इनका SC ST और पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक तो अपने वर्ग को, अपने बाबा साहब को भगवान की तरह पूजता ही है, और साथ में वो इस चीज को अच्छा सिमी, गलत क्या लगा इस पूरे बयान में आपको क्या गलत लगा? गलत ये लगा कि जिन लोग जो तुलना की गई वो गलत लगा, ये जो कहने का तरीका था वो गलत लगा। देखो उन्होंने जो सबसे मेन चीज जो गलत मेरे को ये लगा, उन्होंने जो तुलना कर दी भगवान से, क्योंकि वो भगवान है, इस बात से नाराज भगवान से, हाँ भगवान के समकक्ष है ना, इस बात से नाराज हाँ इस बात से नाराज है क्योंकि उन्होंने भगवान मांगनी चाहिए थी। देखिए माफी इस चीज के लिए मांगनी चाहिए कि उन्होंने तुलना कर दी, तुलना कर दी, और उनका उद्देश्य ये नहीं था कि मतलब वो किसी जाति विशेष को लेके या किसी तरह की कोई टिप्पणी करे, वो विपक्ष को लेके। आप तो कह रहे हो स्क्रिप्टेड होता है, लिख के लाते हैं, फिर हाँ ये लिख के लाते हैं क्योंकि उन्होंने विपक्ष को लेके किया, उन्होंने विपक्ष को लेके किया। बस उनका जो होता है ना कि बोलने का तरीका ये था, क्योंकि देखिए हर चीज की दो मीनिंग निकलती है। यदि आप जैसे आजकल के हम सोचते हैं कि हमने ये बोला था पर सामने वाले ने अपने वे में इस तरह का सुन लिया या उसने उस चीज को अदरवाइज ले लिया, तो मैं तो यही बोलूंगी कि उन्होंने जो बोला था वो विपक्ष को लेके बोला था, विपक्ष को लेके बोला था, और विपक्ष ने इस चीज को हवा बनाया, क्योंकि उनको पता है कि बाबा साहब को मानने वाले बहुत लोग हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो और चाहे SC ST का हो, चाहे OBC का हो, और उस चीज का वो फायदा उठा रहा है। और अभी कमिंग में जो दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव से ये और साबित हो रहा है कि केजरीवाल जी भी इस चीज को मतलब बहुत बड़ा रुख देने वाले हैं। और देखिए जो सच में, आपको मैं बता रही हूँ, जो सच में इस समाज से बिलोंग करता है, बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब का अनुयायी है, वो तो पीछे हो गया, क्योंकि वो पता है कि वो मानता है तो मानता है, चाहे आप हाँ बोलो चाहे ना बोलो। पर जो व्यक्ति ऊपर से मान रहा था, ऊपर से बोल रहा था, वो उस चीज को मतलब जैसे होता है ना कि मतलब हाँ हमको मौका चाहिए था, हमको मौका मिल गया और हम इस चीज को बवाल बना रहे हैं। और ये 2027 में और जो अभी दिल्ली का चुनाव हो रहा है, जहां जहां होगा उस चीज का फायदा उठाया जाएगा जो इनके विपक्ष के लोग हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सिमी। ये थी हमारे साथ सिमी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि बुरा भी लगा, लेकिन गृह मंत्री का इंटेंशन वो नहीं था, उनके कहने का अंदाज गलत था, और उन्होंने जो तुलना की उससे काफी नाराज भी। माफी मांगने की बात आज पूरे देश में चल रही, लेकिन अभी तक माफी का तो कोई जिक्र नहीं हुआ। यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, उसे पूरा दिखाया जाए। उन्होंने आग्रह भी किया, और हम भी लगातार इस बयान को लेकर लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर किस चीज की नाराजगी है, क्या बुरा लगा, क्या गलत लगा, और आखिर अमित शाह को क्या करना चाहिए। लेकिन लोगों ने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर ये एक स्टंट है। उसके साथ साथ जब पूरे बयान को वो लिख कर लाते हैं तो आखिर उनके कहने का लहजा कैसे बदल गया। देश के गृह मंत्री पर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और तमाम सवाल विपक्ष, सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग भी पूछ रहे हैं कि आखिर गलती हुई तो माफी क्यों नहीं मांगी जा रही। उम्मीद है हमारी खबर आपको पसंद आ रही होगी। नमस्कार।